हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिन्हें मार्केट यूज कर सकता है ऑन 1 जनवरी 2026 को। और बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉसिबल मूव के बारे में। फर्दर मार्केट आपको यहाँ से किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है, इन हर एक डिटेल्स को अच्छे से एनालाइज करेंगे। चार्ट को ब्रेक डाउन करेंगे, इंपॉर्टेंट की लेवल्स को ड्रॉ करेंगे, अपसाइड का जो भी इंपॉर्टेंट की लेवल्स है उनको, और डिटेल और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में समझेंगे कि मार्केट किस डायरेक्शन में आपको मूव करता हुआ नजर आ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं अपने एनालिसिस को। उससे पहले हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन, जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं और जो नहीं देख रहे हैं उन्हें भी। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि नए ईयर पे एक रेजोल्यूशन लो आप लोग, कि फाइनली ईयर एंड हो चुका है 2025 और नए ईयर का बिगनिंग है। तो नए ईयर में ये जो लाइव ट्रेडिंग करना, ठीक है, लाइव पे जो आप लोग बैठ के 3 घंटे 4 घंटे आप जो ट्रेडिंग करते हो, देखो क्या होता है कि जब आप लाइफ में अपने कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हो तो वो थोड़ा हार्ड होता है, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं वो इजी नहीं होता है, वो थोड़ा हार्ड होता है। लेकिन जो अच्छा फ्यूचर फ्यूचर जो होता है ना, वो एक अच्छे और हार्ड डिसीजन से ही आपका मिलके एक बेटर फ्यूचर बनता है, ठीक है। तो एक डिसीजन लो, एक रेजोल्यूशन अपने न्यू ईयर के रेजोल्यूशन में ऐड करना कि आज से आप लाइव पे बैठ के ट्रेडिंग करना बंद करोगे, चीज़ों को सीखना शुरू करोगे, मार्केट को एनालाइज करना स्टार्ट करोगे, हर एक चीज़ को नोटिस करना शुरू करोगे मार्केट में, मार्केट को अच्छे से देखना शुरू करोगे, हर चीज़ को समझना शुरू करोगे। मुझे देखो, मैंने जब ये एनालिसिस वाला जर्नी स्टार्ट किया था, मेरे माइंड में हमेशा एक क्वेश्चन रहता था कि मार्केट आखिर यहीं से क्यों डाउन गया, ठीक है। मुझे ये जानना होता था कि मार्केट जैसे इस लेवल से अपसाइड के लिए जाने वाला है, ठीक है, तो मार्केट यहाँ से कंटिन्यू डाउन साइड के लिए आ रहा है, ठीक है। लेकिन आखिर यहाँ पे ऐसा क्या है कि मार्केट ने इस लेवल को यूज करके अपसाइड के लिए अपना मूवमेंट स्टार्ट किया। आखिर ऐसा क्या है कि मार्केट कंटिन्यू अपसाइड के लिए मूव किया। आखिर यहाँ पे क्या है कि मार्केट में एक अच्छा खासा सेलिंग देखने को मिला। मेरे माइंड में एक क्यूरियस रहता था हमेशा ये चीज, ठीक है, हमेशा मैं सोचते रहता था। तो जब उसको मैंने प्रोसेस करना स्टार्ट किया, सीखना शुरू किया, ये क्यूरियस की वजह से, क्यूरियोसिटी जो था मेरे अंदर, उसकी वजह से मैंने सीखना शुरू किया कि मैं सेटअप बनने का वेट क्यों करूं, मैं किसी एक स्ट्रैटेजी को लेके क्यों फॉलो करूं मार्केट में, किसी एक स्ट्रैटेजी को पकड़ के वो मैं मार्केट में समझ नहीं पाऊंगा उसको कि मार्केट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, पॉइंट ए से पॉइंट बी कैसे मूव किया। उसके लिए मुझे एक्यूरेसी चाहिए, उसे उसके लिए मेरे पास नॉलेज होना चाहिए उतना कि मैं मार्केट के लेवल्स को समझ सकूं, कि मार्केट फर्दर किन किन लेवल्स को यूज कर सकता है, कहाँ से रिजेक्शन देखने को मिल सकता है, किसका ब्रेकआउट हो सकता है, किसका ब्रेकडाउन हो सकता है। इसके पीछे मैं जब सीखना स्टार्ट किया तो जाके अभी अभी स्टिल मैं सीख ही रहा हूँ। मैं कोई प्रो नहीं बन गया हूँ मार्केट में, आज भी मैं सीख रहा हूँ और कंटिन्यू, आई होप और आई थिंक कि लाइफ टाइम में ऐसे ही सीखता हूँ, नया नया चीज़ें और ज़्यादा एक्यूरेसी मेरे अंदर आए, ठीक है। तो ये बहुत हार्ड डिसीजन था मेरे लिए भी जिस दिन मैंने ये स्टार्ट किया था कि मुझे मार्केट का हर एक मूवमेंट जानना है कि मार्केट ने ये मूव जनरेट क्यों किया है, और यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो कहाँ जाएगा, कहाँ से ब्रेकडाउन होगा तो कहाँ जाएगा, मुझे जानना था। तो वो जर्नी इजी नहीं था, लेकिन आज जो है, ठीक है, वो अच्छा है, आने वाले इन फ्यूचर में और अच्छा होगा। तो ये एक एक्सपेक्टेशन के साथ मैंने काम करना स्टार्ट किया था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नए ईयर पे रेजोल्यूशन लो कि लाइव ट्रेडिंग, लाइव पे बैठ के, किसी के लाइव पे बैठ के उसके साइकोलॉजी से, उसके माइंडसेट से ट्रेड करना बंद करो, सीखना शुरू करो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपने बैंक निफ्टी के एनालिसिस को। और उससे पहले मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, तो आप जो भी ट्रेड प्लान करना वो अपने रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए करना, रिस्क रिवॉर्ड को प्रॉपरली मैनेज करके ही करना, ठीक है। ये आपको जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है ये था मेरा प्रीवियस एनालिसिस, और मैंने आपको बोला था कि ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है, इसके ऊपर जब मार्केट सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देगा तो फिर आपको कंटिन्यू अपसाइड में इस लेवल पे
मार्केट अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। मैंने बोला था आपको ये जो हाई है ये हाई मोस्ट प्रोबेबली स्वीप होता हुआ नजर आया था, आ सकता है। देखो मैंने एक पॉइंट और आपके सामने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट इस लेवल पे ऐसे स्वीप करके रिजेक्शन देता है तो फिर आपको यहाँ से डाउन साइड के लिए मूवमेंट देखने को मिल सकता है, लेकिन मार्केट ने ऐसा कुछ नहीं किया। इस लेवल पे आने के बाद मार्केट वहां पे देखना, ध्यान से देखना, ठीक है, आपको एक इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन करता है। देखो ध्यान से, ये जो आपको पैटर्न नजर आ रहा है, शूटिंग स्टार विथ अ मारूबोजू कैंडल, ये एक इंपॉर्टेंट और बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसका फॉर्मेशन होता है, कहाँ होता है, इंपॉर्टेंट की लेवल पे होता है। और जैसे ही इसका फॉर्मेशन हुआ यानी कि मार्केट यहां से कंटिन्यू अपना जो बुलिश मोमेंटम है वो स्टार्ट करने वाला है। मेरा फाइनल एनालिसिस था ये जो ब्लैक लाइन है यहां तक था। आप देख सकते हो मार्केट जब अपसाइड के लिए इसका भी ब्रेकआउट दिया, मार्केट ने टैप कहाँ किया, अपने इस ब्लैक लाइन को देखो कैसे यूज किया है। फिर जब मार्केट डाउन साइड के लिए आता है कंटिन्यू, तो फिर ये जो डाउन साइड का इंपॉर्टेंट की लेवल था इसको मार्केट यूज करता है। तो इससे पता चलता है कि मेरा जो इंपॉर्टेंट की लेवल्स होता है वो कितना एक्यूरेट होता है, कितना परफेक्ट होता है। जब मार्केट आपके लेवल को यूज करे परफेक्टली, उससे आपको ये चीज पता चलता है, इसका कंफर्मेशन मिलता है कि आपने जो भी लेवल क्रिएट किया है, जो भी लेवल ड्रॉ किया है मार्केट में, वो एक्यूरेट है। वो ऐसे ही नहीं है, मतलब ऐसे ही मैंने लेवल कहीं नहीं मार्क कर दिया, ठीक है। तो ये था अपना प्रीवियस एनालिसिस। अब बात करेंगे नेक्स्ट मूव के एनालिसिस के ऊपर, यहां से फर्दर मार्केट आपको किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। सबसे पहले अपसाइड का जो इंपॉर्टेंट की लेवल होगा वो होगा ये लेवल आपके सामने, मैं उसको ड्रॉ कर देता हूं, अच्छे से ध्यान से देखना बस। ये देखो ये बहुत ही माइनर सा लेवल है, ठीक है। ये अपने पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट की लेवल होने वाला है। इसको हम ऐसे नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। मैं बताऊंगा इसके पीछे का लॉजिक, इसके पीछे का रीजन। सबसे पहले इसको मैं ड्रॉ कर लूं थोड़ा एक्यूरेटली। देखो कुछ इस तरीके से आपको ये जो लेवल है ये मिलता हुआ नजर आ रहा है। देखो ध्यान से, यहाँ पे जो आपको एक इन्वर्टेड हैमर नजर आ रहा है इसके टॉप विक को मैंने कंसिडर किया है। और यहाँ जो आपको एक डोजी कैंडल टाइप दिख रहा है, रेड कैंडल, उसके टॉप विक को मैंने कंसिडर किया है। और ये आपके सामने रहा एक इंपॉर्टेंट की लेवल, ठीक है। अब ये जो ब्लैक लाइन है ये अब अपने किसी काम का नहीं है, इसे हम सिंपल रिमूव कर सकते हैं यहाँ से। ये डाउन साइड का जो लेवल है ये एज इट इज अपने पास इंपॉर्टेंट रहेगा। मार्केट ने बहुत ही एक्यूरेटली अभी इसका यूज किया हुआ है। और ये जो लेवल है, ठीक है, ये देखो ध्यान से, ये लेवल भी अपने पास एज इट इज एक इंपॉर्टेंट की लेवल रहेगा मार्केट में, ठीक है। यहां तक क्लियर हो चुका है। ये डाउन साइड का ये जो लेवल है इसके बारे में एक बार चेक कर लेते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे कि उसको रखना है या फिर उसको रिमूव करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि ये जो लेवल है ये अब अपने किसी काम का नहीं है, इसे सिंपल हम रिमूव करते हैं, ठीक है। इसका जो यूज था वो यूज हो चुका है, मार्केट ने एक ब्रेकर ब्लॉक का फॉर्मेशन किया है यहाँ पे। अब देखो आपके सामने, देखो ये जो डाउन साइड का लेवल है इसको भी मैं रिमूव कर सकता हूँ, लेकिन अभी इसको रहने देते हैं। ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक अच्छा एक ब्रेकर ब्लॉक भी है, उसके साथ ही एक आपको इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस भी नजर आ रहा है। ये मार्केट बहुत डाउन के लिए अप्रोच करेगा तब का बात है। अभी करंटली हम लोग अपसाइड का लेवल्स देखते हैं। पहला लेवल था ये जो मैंने आपके सामने मार्क किया। अब दूसरा लेवल क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो ध्यान से, दूसरा लेवल होगा, सबसे पहले मैं इस टॉप को मार्क करना चाहूंगा। देखो ये जो टॉप है ये इसको कुछ इस तरीके से मार्क करेंगे हम लोग, ठीक है। ये कैसे मैं मार्क कर रहा हूँ ये एक्सप्लेन करूंगा आपको, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंसली देखना। 30 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 30 मिनट पे थोड़ा सा एक अच्छा क्लियर व्यू नजर आएगा, ठीक है। कहाँ गया मार्केट, 1 मिनट गाइस, 1 मिनट, हाँ। देखो ध्यान से 30 मिनट टाइम फ्रेम पे इसको सिंपल ऐसे एक्सटेंड करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। मैं बताऊंगा कि कैसे मैंने ये की लेवल को ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। पहले थोड़ा सा पेशेंसली देखना। देखो यहाँ जो आपको रेड कैंडल नजर आ रहा है, इस रेड कैंडल के टॉप को, ठीक है, और यहाँ पे जो आपको एक सिमिलर कैंडल, ऑलमोस्ट ये दोनों हैंगिंग मैन ही है, इस हैंगिंग मैन के टॉप बॉडी को मैंने कंसिडर किया है और आपके सामने ये एक इंपॉर्टेंट की लेवल मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। ये सिंपल है, आई होप यहाँ पे अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन अपने पास जो एक इंपॉर्टेंट की लेवल है ना, इसके अलावा जो निकल के आता है, ठीक है, वो आपको एक सेलिंग एरिया है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान से देखना।
ये जो एरिया है, ठीक है, ये एरिया जो होगा ये कुछ इस तरीके से, ये एक सेलिंग एरिया होगा अपने पास, ठीक है। मार्केट इसको कैसे यूज करता है, अब देखो सिंपल अपसाइड में हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन से इसको मार्क कर देंगे, क्योंकि इसका जो टॉप है वो दोनों सेम है, ठीक है। तो दोनों सेम है, दोनों इक्वल है टॉप, तो सिंपल इसे एक ब्लैक लाइन से मार्क करेंगे। और ये जो सेलिंग एरिया मैंने मार्क किया हुआ है, ध्यान से देखो, ये जो डोजी कैंडल, सॉरी ये पिन बार या डोजी जो भी बोल लो, ये जो कैंडल नजर आ रहा है जो सेकंड टाइम में अपने हाई को टैप किया है, उसके लो विक को मैंने कंसिडर किया, और उसके ये जो देखो डाउन में एक हैंगिंग मैन नजर आ रहा है छोटा सा, उसके टॉप विक को मैंने कंसिडर करके ये एक ट्रेंड लाइन, सॉरी ट्रेंड लाइन नहीं, इंपॉर्टेंट की लेवल मैंने मार्क किया हुआ है, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। सिंपल यहां तक आई होप आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब बात करते हैं एक एक करके कंडीशंस का, ठीक है। मार्केट में कैसे आपको कंडीशंस देखने को मिल सकता है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट की लेवल्स हो सकता है, इन सब के बारे में। ये जो है सिंपल मैंने क्या किया इसको, ये जो एक ब्रेकर ब्लॉक आपको नजर आ रहा है, इस ब्रेकर ब्लॉक के टॉप और यहाँ पे जो एरिया है ना, इसको मैंने मार्क किया है। बोले तो ये जो एक ग्रीन कैंडल नजर आ रहा है बड़ा सा फुल बॉडी ग्रीन कैंडल, वहां पे मैंने एक सिंपल मार्क किया है, ठीक है। अब देखना आपके सामने कंडीशन क्या निकल के आता है, ध्यान से समझना और सुनना इस चीज को। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, मार्केट अगर डाउन साइड के लिए अगर आके या तो ये जो लेवल है इस पे टैप करेगा, ठीक है, या फिर थोड़ा सा और डाउन आके इस लेवल को टैप करता है, ठीक है, ये दोनों में से किसी भी लेवल को टैप करे अगर मार्केट डाउन साइड के लिए, ठीक है, तो हम यहां से भी बाइंग ही देखेंगे, ठीक है। और ये जो लेवल है यहां से भी हम बाइंग में ही देखेंगे मार्केट को, ठीक है। सिंपल है, यहां तक क्लियर हो चुका है। अब देखो जो नेक्स्ट कंडीशन है कि मार्केट जैसे ही ये जो हाई है, ये जो आपको हाई नजर आ रहा है, इसका ब्रेकआउट होगा, ठीक है, ये हाई का जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट करेगा, ठीक है, सिंपल हम कंटिन्यू मार्केट को अपसाइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। ये जो लेवल है टॉप पे जो आपको लेवल नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको अप्रोच करता हुआ हम मार्केट को देख सकते हैं, ठीक है। सिंपल है, देखो जैसे ही मार्केट इस हाई को ब्रेकआउट देगा, सिंगल कैंडल ब्रेकआउट, ठीक है, मार्केट को हम कंटिन्यूअसली ये जो अपसाइड का टॉप लेवल है यहाँ पे हम अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। क्योंकि आप ध्यान से देखो, जब 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो आपको ये एक बड़ा सा जो रेड कैंडल नजर आ रहा है, ये रेड कैंडल का हाई जैसे ही मार्केट क्रॉस करेगा, कंटिन्यू मार्केट आपको अपसाइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। सिंपल है, यहाँ तक क्लियर हो चुका है। इसको थोड़ा एक्यूरेटली थोड़ा सा और मूव कर देते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से सिंपल हो चुका है। देखो डाउन साइड के लिए हम तभी देखेंगे जब ये जो आपको ब्लैक लाइन नजर आ रहा है, ये देखो ये ब्लैक लाइन, ठीक है। देखो वैसे डाउन साइड का कोई सिनेरियो नहीं है, यहाँ पे आप स्कैल्प मूव प्लान कर सकते हो जब मार्केट ये जो लेवल है इसके नीचे जब मूव करे, ठीक है, ध्यान से समझना। जब मार्केट ये जो लेवल है, ठीक है, ध्यान से देखो, ये जो लेवल है इसके नीचे जब मार्केट सिंगल कैंडल जब मूव करना स्टार्ट करे, ठीक है, तो यहां से आप छोटा मोटा स्कैल्प मूव मार्केट से ले सकते हो। लेकिन ये जो पूरा एरिया है, इस किसी भी एरिया को जब मार्केट रिजेक्ट करे और वहां पे आपको एक कैंडल स्टिक पैटर्न देखने को मिले, बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न, फिर वहां से मार्केट आपको कंटिन्यू अपसाइड की तरफ में मूव करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। सिंपल है, यहां तक आई होप आपको कोई किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। ये यहां तक क्लियर हो चुका है। डाउन साइड में हम कब देखेंगे, डाउन साइड के लिए क्या अपना एक्सपेक्टेशन होगा, तो फिलहाल डाउन साइड के लिए मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है ऐसा। लेकिन फिर भी अगर मार्केट ये जो है ना, ये अगर सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है तो ही हम मार्केट को डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। अदरवाइज ये जितने भी लेवल्स हैं ये सारे मार्केट्स में एक बाइंग लेवल्स हैं। यहाँ से देखो ध्यान से, ये जो लेवल है ना, ये एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस एरिया है, ठीक है। मार्केट इसको एज अ सपोर्ट यूज करके यहाँ पे टैप करके आपको यहाँ पे रिजेक्शन देके अपसाइड की तरफ में यहाँ से मूव करना स्टार्ट कर सकता है। फिर कंटिन्यू मार्केट आपको अपसाइड के लिए अप्रोच करता हुआ दिख सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए तो ये जो ब्लैक लाइन है, ये ब्लैक लाइन मैंने ये ब्रेकर ब्लॉक जो है ना, ये जो आपको ब्रेकर ब्लॉक एक नजर आ रहा है, इस ब्रेकर ब्लॉक को सिंपल मैंने मार्क किया हुआ है। अगर मार्केट थोड़ा सा और डाउन आता है, यानी कि सेलर्स को बेसिकली ट्रैप करना चाहेगा अगर मार्केट, तो ये जो लेवल है इस लेवल के नीचे तो भी थोड़ा आके अगर मार्केट कंटिन्यू यहाँ पे रिजेक्शन लेता है,
तो यहाँ से आपको अपसाइड की तरफ में ही मूव देता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, क्लियर हो चुका। तो जब मार्केट ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है इसके नीचे अगर ब्रेकडाउन देगा, ठीक है, ये जो लेवल है, तो यहाँ से एक स्कैल्प मूव हम डाउन साइड के लिए देख सकते हैं। अदरवाइज अगर मार्केट मान लो गैप अप हो जाता है बहुत ऊपर, इस लेवल पे कहीं गैप अप होता है, ये देखो ये जो अपसाइड का मैंने की लेवल ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ पे कहीं गैप अप होके मार्केट अगर रिजेक्शन देता है, ठीक है, ध्यान से समझना, अगर मान लो इसके हाई को ऐसे स्वीप करके यहाँ से मार्केट अगर रिजेक्शन देता है, अगर गैप अप होता है बहुत अच्छा खासा गैप अप होके अगर रिजेक्शन देता है, इसके नीचे क्लोजिंग देता है, तो फिर हम यहाँ से डाउन साइड के लिए मार्केट को अप्रोच करता हुआ देखेंगे फर्दर इन लेवल्स के आसपास। ये जो दो लेवल्स है इन दोनों पे कहीं भी आपको मार्केट अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो चुका है। गैप अप का भी बात कर लिया मैंने, गैप डाउन या फिर फ्लैट ओपन होगा अगर डाउन के लिए, देखो फ्लैट ओपन होकर अगर डाउन साइड के लिए अप्रोच करेगा तो हम एक छोटा सा स्कैल्प मूव देख सकते हैं मार्केट में डाउन साइड के लिए, फिर मार्केट आपको अप साइड के लिए ही अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, अगर मार्केट गैप डाउन होता है इन एरियाज के आसपास, गैप डाउन होके इन सब में से किसी एरियाज को, देखो गैप डाउन होगा तो या तो ये जो एरिया है, ये जो की लेवल है इसको टैप करेगा, या फिर ये जो ब्लैक लाइन है इसको टैप करेगा, और यहाँ पे आपको अगर रिजेक्शन देखने को मिलता है तो फिर मार्केट आपको कंटिन्यू अपसाइड के लिए ही मूव करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया। आई होप आपको अब किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें। और देखो, जब एक बार नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखो, 1.25x पे 2 बार देख लो, सुबह मार्केट ओपन होने से पहले एक बार, अगर अभी देख लिया आपने, एक बार मार्केट ओपन होने से एक बार पहले देख लो। ये जो की लेवल्स हैं उनको मार्क करके रखो अपने चार्ट के ऊपर, और देखो कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, कैसे अपने कंडीशंस को फुलफिल करता है। जैसे जैसे कंडीशंस को फुलफिल करता जाएगा वैसे वैसे आप मार्केट में अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो, अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, इसमें अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर अभी भी किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में निफ्टी 50 के एनालिसिस के ऊपर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर बैंक निफ्टी ट्रेडिंग। थैंक यू।